गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स चैप्टर, चल रहा हमारा टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। टीडीएस टॉपिक हमने कर लिया, टीसीएस भी कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम एडवांस टैक्स वाला टॉपिक अच्छे से समझने वाले हैं। ये एडवांस टैक्स वाला जो ये लेक्चर है, ये थोड़ा लेट आया है लेकिन बेहतर आया है। अभी मैं जब आपको आगे समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे मेहनत लगाई है सर ने। ओके, एडवांस टैक्स क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कौन कौन से सेक्शंस एडवांस टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एडवांस टैक्स के बारे में हमें बताते हैं। तो ये सेक्शन है 207 से लगाकर 219 तक, यानी कि 207 से 219 तक। ओके, बट इसमें से कुछ सेक्शंस है जिनको ओमिटेड कर दिया गया है या डिलीटेड कर दिया गया है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। वो है सेक्शन नंबर 212, सेक्शन नंबर 213, 214 और 215। तो ये टोटल 4 सेक्शन जो है ये डिलीटेड है। इसके अलावा सारे सेक्शन एप्लीकेबल हैं। एडवांस टैक्स पे करना होता है टैक्स पेयर को, एसएससी को। और अगर कोई एसएससी जिस पे एडवांस टैक्स लग रहा है और वो पे नहीं करता है और लेट पे करता है तो उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के भी हम सेक्शन पढ़ेंगे। इंटरेस्ट लगता है 234 सेक्शन के अंदर ए पर, 234 बी और 234 सी, यानी कि सेक्शन नंबर 234 के ए बी सी 3 सेक्शन इंटरेस्ट के ऊपर है। ये लेट रिटर्न फाइल करने पर है, ये टीडीएस का लेट पेमेंट करने पर है और ये टीडीएस का डेफरमेंट पेमेंट करने पर है। ठीक है, हम इनको भी डिटेल में समझेंगे। ओके जी, ठीक। तो अभी तक मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि हम क्या करने वाले हैं, और ये रहे इनके सारे सेक्शंस और उनकी लिस्ट। इसका भी ओवरव्यू मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये 207 से लगाकर 219, फिर उसके बाद 3 है इंटरेस्ट के सेक्शन। ओके, ठीक। बट उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि भैया ये एडवांस टैक्स नाम की चीज होती क्या है। ओके, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो हम टैक्स पे करते हैं, हम मतलब कोई भी टैक्स पे है जिसको हम एसएससी बोलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो एसएससी जब भी टैक्स पे करता है तो कब करता है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो 2024 में स्टार्ट हुआ है और 25 में खत्म हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 में खत्म हुआ है, और इसको हम बोल रहे हैं 24-25। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब इस फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम पूरे साल में हमने कमाई कितनी की है वो कब पता चलेगा? वो पता चलेगा हमको इस डेट के बाद, आफ्टर 31 मार्च 2025 के बाद में। और इसके लिए ही हमने एक असेसमेंट ईयर नाम की चीज बना रखी है, और ये असेसमेंट ईयर नाम की चीज अभी तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें इसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी एप्लीकेबल है। तो अभी की बात करें तो ये एप्लीकेबल है। तो असेसमेंट ईयर नाम की चीज बनाई गई कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जिस साल आपने अर्निंग करी है, कमाई करनी है, ओके, इसके ऊपर टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में। और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 में स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 में खत्म होगा। ओके, तो इस 24-25 में जितना भी पैसा आपने कमाया उसके ऊपर टैक्स आप कब पे करोगे? 25-26 में। ओके जी, ठीक। ये नॉर्मल टैक्स पे होता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, अगर एक एसएससी है और उसकी इनकम, टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है, यानी कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको फिर एडवांस में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको टैक्स पे अगले साल नहीं करना, असेसमेंट ईयर में नहीं करना है, बल्कि जिस ईयर आप अर्निंग कर रहे हैं, जैसे 24-25, उसी में ही आपको टैक्स पे करना है। तो एडवांस हो गया ना टैक्स, यानी कि टोटल इनकम तो 31 मार्च 2025 जब बीत जाएगा उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है पहले से ही टैक्स पे करो। अब यार पहले से कैसे टैक्स पे करेंगे जब टोटल इनकम ही नहीं पता है, तो टैक्स पे कैसे करेंगे? तो भैया इसके लिए हमको सहारा लेना होता है टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए एस्टिमेटेड इनकम का। आपको एस्टिमेटेड इनकम है ना, वो
कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आपको इसी साल जिस साल की इनकम है उसी साल उसको पे करना होगा। और पे करने की डेट भी है, पे कब करना है, तो इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको 15 जून को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको 15 सितंबर को, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको 15 दिसंबर को, और फोर्थ करनी है 15 मार्च को। ये 24, ये 24, ये भी 24 और ये 25। इस तरीके से आपको एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फर्स्ट में आपको अप टू 15% पे करना है, यहाँ अप टू 45% पे करना है, यहाँ पर अप टू 75% पे करना है, और यहाँ 100% पे हो जाना चाहिए। ये परसेंटेज किसके हैं, ये टैक्स लायबिलिटी यानी कि एडवांस टैक्स जो पे करने हैं उसके परसेंटेज है। एडवांस टैक्स आपको एक साथ पे नहीं करना, आपको इस तरीके से पे करना है। आगे मैं एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बोला है मैंने, वैसे क्या होता है जब ईयर एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में उसके फाइनल अकाउंट बनते हैं, फिर नेट प्रॉफिट अगर बिजनेस है तो पता चलता है, सैलरी वाला तो उसकी सैलरी पता चलती है, तो वो टोटल अपनी इनकम पता करता है, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है और फिर नेक्स्ट ईयर पे करता है। बट एडवांस टैक्स अगर एप्लीकेबल हो गया है तो आपको फिर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें पेमेंट इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के अंदर उसी फाइनेंशियल ईयर में पे करना पड़ेगा जिस साल की वो इनकम है, ना कि नेक्स्ट ईयर में। ओके जी, ठीक। आइए हम इससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ते हैं। ओके जी, सेक्शंस पढ़ते हैं और उसके साथ में चलो मैं आपको यहां पर भी कुछ वर्किंग्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन हम एक बार सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या है। तो सेक्शन यहां रहे ये सारे, सेक्शन नंबर 207 है, 208 है, 209 है, 210, ये सारी समरी है। हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं यहां पर। सेक्शन नंबर 207 हमें क्या बोलता है, मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड कुछ भी छूटे नहीं, इसका पूरा ध्यान रख करके ये नोट्स बनाए हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहना। सेक्शन नंबर 207 हमें ये बोलता है, अगर कोई भी पर्सन उसकी जो टैक्स लायबिलिटी, देखो टैक्स लायबिलिटी है ये इनकम नहीं है, इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, वो अगर टैक्स आपका 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 रुपए से कम हो तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठे रहे, नेक्स्ट ईयर पे करें, असेसमेंट ईयर में पे करें, ना कि फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। ओके, बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है लेकिन उसकी कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई उसकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, वो बेचारा अपना रिटायरमेंट का जो पैसा इकट्ठा किया हुआ था कहीं पर जमा किया था, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है या पेंशन आ रही है उससे वो घर चला रहा है, तो उस केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो जाए। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उम्र है, लेकिन आपका बिजनेस है और फिर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 208 पर। सेक्शन नंबर 208 हमको डिटेल में और रेफरेंस दे देता है, टैक्स एडवांस टैक्स मैंडेटरी है अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होती है, यानी कि आपका जो टैक्स बन रहा है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स मैंडेटरी पे करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 209 हमें बोलता है, एस्टिमेटेड इनकम जो आप कैलकुलेट करोगे ना, हाँ, तो उस पे आप अप्लाई करोगे टैक्स रेट यानी कि आपकी स्लैब रेट, उसके बाद उसमें से टीडीएस लेस कर दोगे, जो भी आपको रिलीफ वगैरह मिल रही है, रिबेट मिल रही है वो लेस कर दोगे, उसके बाद जो लायबिलिटी आएगी ना वो आपको एडवांस में पे करनी। इसको मैं एक एग्जांपल से करवा दूं तो मजा आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्या बोल रहा है। देखो जी, आओ यहां पे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है ना, हाँ, उसकी एस्टिमेटेड इनकम हमने कैलकुलेट कर ली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कितनी कैलकुलेट कर ली है, 12 लाख रुपए। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की उसकी एस्टिमेटेड, क्योंकि ईयर खत्म तो हुआ नहीं है,
हमने तो पहले से अनुमान लगा दिया कि इस साल हमारी इतनी इनकम होगी। कैसे लगाया? पिछले 2-3 साल में देखा भाई कितनी है, उसके हिसाब से लगा दिया। ओके, अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? स्लैब रेट। ओके, अब स्लैब रेट आपको पता होना चाहिए। वैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पे जो, और इसकी एज जो है ना वो भी मैं लिख देता हूं, इसकी एज है फॉर एग्जांपल के 35 ईयर, 35 साल का बंदा है, तो स्लैब रेट लगेगी इसके लिए भाई 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना है, नील 0%। 2.5 से 5 पर टैक्स रेट है आपका 5%, और 5 से 10 जो टैक्स रेट है वो है 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा हो, अबाउट 10 लाख, टैक्स रेट है 30%। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए एस्टिमेटेड इनकम। तो 2.5 लाख रुपए तक कितना हो गया? 0। ओके जी, 2.5 लाख रुपए तक तो 0 हो गया, कोई टैक्स नहीं बन रहा है। फिर 2.5 से 5, क्योंकि इसकी तो 12 है ना, तो 12 तक पहुंचता है। 2.5 से 5 कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख का 5% करोगे तो 12,500 रुपए आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर 5 से 10। 5 से 10 के बीच में गैप कितनी इनकम हो गई? 5 लाख। उसका कितना? 20%। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए। ओके, फिर 10 लाख से ज्यादा हो, हमारा कितना है? 12 लाख। तो 10 से ज्यादा कितना है? 2 लाख ज्यादा है, तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी 1,72,500। ये टैक्स लायबिलिटी आएगी अगर आपकी इनकम, जैसे मिस्टर एक्स जो है इसकी इनकम है 35 साल का है और इसकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए, तो ये स्लैब रेट लगेगी। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यही स्लैब रेट लगती है। आप जाके गूगल कर लेना। अभी जो नया हमारा जो अमेंडमेंट हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होंगे, अभी नहीं होंगे। ओके, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से लेस कर दो, इसमें से लेस कर दो। क्या लेस कर दे सर? लेस क्या? पहले तो ऐड कर दो एजुकेशन सेस, वो है हमारा 4%। एजुकेशन सेस कितना होता है? 4%। तो 1,72,500 का 4% करो, 6,900, वो ऐड कर दो, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 179,400। अब ये यहां पर बोल रहा था कि लेस करो भैया इसमें से, एक तो आपने अगर कोई टीडीएस पे कर दिया है, आपका टीडीएस कटा है, यानी कि एडवांस में ही गवर्नमेंट को आपने पैसा पे कर दिया, तो एडवांस में पे हो गया है, तो ये जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें से लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाने के लिए यहाँ ऐसे अमाउंट ले लेता हूँ, 19,400 रुपये हमारा टीडीएस कटा है, तो अब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,60,000। ये जो टैक्स लायबिलिटी है 1,60,000 रुपए, हाँ, ये 1,60,000 रुपए का पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ेगा। कब कब? एक करना पड़ेगा आपको 15 जून को 24 में। कितना करेंगे? 1,60,000 रुपए का 15%, 1,60,000 का 15% करो, 24,000। तो 24,000 रुपए तो 15 जून 2024 तक आपको पे करना। उसके बाद नेक्स्ट 15 सितंबर 2024 को 1,60,000 का 45% तक पे हो जाना चाहिए। मतलब शुरू से लगाकर यहां तक 45%, 15% तो ऑलरेडी पे हो गया है, यानी कि 30% और पे करना है, ये कहना चाह रहा है। 45% पे नहीं करना है, यहां तक वो अप टू इस डेट तक 45% पे होना चाहिए। तो पहले कितना हो गया? 15, तो अब कितना होगा? 30% और होगा, तो टोटल 45 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1,60,000 है, उसका 45% करो 72,000, उसमें से पहले पे कितना कर दिया? 24,000। तो और कितना पे करना है 15 सितंबर को? 72,000 माइनस 24,000, 48,000। नेक्स्ट फिर आ जाओ हम 15 दिसंबर 2024, यहां पर कितना है? टोटल 75% तक पे हो जाना चाहिए टोटल, उसमें से 45% ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 15 यहां और 30 यहां। तो 1,60,000 का 75% करोगे तो 1,20,000 रुपए आते हैं।
इस डेट तक 1,20,000 पे हो जानी चाहिए। पहले कितने पे हो गए? 24,000 एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई और 48,000 की एक हो गई, तो दोनों लेस कर दो। तो 1,20 में से 24 पहले पे कर दिए, 48 फिर पे कर दिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट वापस आ गई 48,000। लास्ट 15 मार्च 2025 तक 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए एडवांस में, क्योंकि एडवांस ही है ना। देखो 31 मार्च ईयर क्लोज तो हुआ ही नहीं, एडवांस ही हो रहा है सब। तो 100% यानी कि 1,60,000 इस डेट तक हो जाना चाहिए 15 मार्च तक। अब 1,60,000 में पहले 3 इंस्टॉलमेंट तो मैं पे कर चुका हूं। 24,000 की एक पे कर दी, 48 की एक और कर दी, 48 की और कर दी। तो अब कितना पे करना है 15 मार्च को? 40,000 रुपए और पे करने। तो आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 1,60,000 आई है, यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स आपका हो रहा है, तो उस केस में जो आपको एडवांस में इंस्टॉलमेंट पे करनी है टैक्स की, वो इस तरीके से करनी है। आया समझ में? अब यही लिखा हुआ है सब यहां पर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं थ्योरी में, जो सेक्शंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ओके ठीक है, ये हो गया 209। 210 देखिए, ये जो टैक्स अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये कैसे किया? ये सेल्फ असेसमेंट किया है, यानी कि एसएससी जिसकी 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आ रही है, वो खुद सेल्फ असेस करके, कैलकुलेट करके, एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर कैलकुलेट करके और एडवांस में खुद टैक्स पे करेगा। नहीं करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, आगे सेक्शन आने वाले हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। और अगर कई बार एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर, यानी कि इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है, वो आपको नोटिस इशू कर देता है एडवांस टैक्स पे करने का, तो भी आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 211, ये मैं आपको बता चुका हूं। एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट है वो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है, और रेट है 15%, 45%, 75%, 100%। अगर प्रेजेंटिव टैक्स पेयर हुआ, यानी कि आप अपना आरओआई फाइल करते हो 44AD या 44ADA के अंदर, तो फिर आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 15 मार्च को, यानी कि एक साथ पे करेंगे 15 मार्च को 100%। ये इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रेजेंटिव टैक्स पेयर हो, यानी कि आप आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हो सेक्शन नंबर 44AD और 44ADA के अंदर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 216, इंटरेस्ट 1% पर मंथ फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट। इसके ऊपर अब लग चुका है सेक्शन नंबर 234B, बी भी नहीं, सी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपने यहां मिस्टेक कर दी, सर कहां मिस्टेक कर दी मैं बताता हूं आपको, आगे सेक्शन 234 भी यही बोलेगा। एक सेकेंड है ना, चलो मैं आगे पहले ये सेक्शन कराता हूं फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना? ओके, एक सेकेंड बस, ये आ गया। हाँ देखो, सेक्शन नंबर 217, इंटरेस्ट ऑन फेलियर टू पे एडवांस टैक्स नाउ गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 234B। तो 216 की जगह सेक्शन नंबर 234C लग चुका है, 217 की जगह सेक्शन नंबर 234B लग चुका है। तो वो मैं वैसे भी सेक्शन कराने वाला हूं, तो यहां पर नहीं कराना। सेक्शन नंबर 218 ये बोलता है, अगर डीम्ड डिफॉल्ट हो जाए, एडवांस टैक्स नॉट पेड एज पर एओज नोटिस, अगर आप एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस दे रहा है कि एडवांस टैक्स पे करो, और आप उसमें भी डिफॉल्ट कर रहे हो, उसमें भी अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो आप माने जाओगे डीम डिफॉल्ट, और आपके एडवांस टैक्स ना पे करने पर सेक्शन नंबर 234B और सेक्शन नंबर 234C के अंतर्गत इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ में फिर आप टैक्स पे करोगे। सेक्शन नंबर 219 में लिखा हुआ है, क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स अलाउड अगेंस्ट फाइनल लायबिलिटी। हाँ बिल्कुल, आपको फाइनल लायबिलिटी के अंदर इसकी क्रेडिट मिलेगी। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 234, जो इंटरेस्ट का सेक्शन है। ये एडवांस टैक्स का सेक्शन नहीं, ये सेक्शन है अगर आप अपना आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो आपको 1% इनकम टैक्स, 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक जो इंडिविजुअल होता है ना, उसकी जो ड्यू डेट होती है, जैसे 24-25 हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर, तो अब रिटर्न कब फाइल करना आपको, आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम, वो फाइल करना होता है एक इंडिविजुअल को 31 जुलाई को।
2025, यानी कि नेक्स्ट ईयर की असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक आपको जो है रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 31 जुलाई तक, तो उस केस के अंदर जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लो, 31 दिसंबर ले लो 2025, तो कितना लेट फाइल आपको जुलाई में करना था, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने लेट फाइल किया आपने रिटर्न, तो 5 महीने का आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जैसे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, कितनी आ रही थी, 1,60,000 रुपए, उसका 5% कर लो, उसका 5 मंथ का, और पर मंथ कितना परसेंट है, 1%, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 5%। ये आपका लेट पे करने की वजह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेट आरओआई फाइल करने की वजह से। ओके, तो ये तो रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करते हैं उसका सेक्शन है, ये है मेन सेक्शन एडवांस टैक्स का। सेक्शन नंबर 234B ये बोलता है 1% इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ 1% है, ओके, पर मंथ 1% इंटरेस्ट लगेगा अगर आप एडवांस टैक्स 90% तक टोटल पे नहीं करते हैं तो। ठीक है, क्या कह रहा है मैं बताता हूं आपको, यहां देखिए तभी समझ में आएगा। आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना है सर, 1,60,000 रुपए पे करने। कैसे करने, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में करने, 24,000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 48,000 सेकेंड, फिर 48 थर्ड, फिर 44, टोटल 1,60,000 रुपए। लेकिन अगर आपने 100% चलो आप नहीं पे करते एडवांस टैक्स, लेकिन अगर आप 90% भी कर देते हैं, यानी कि 1,60,000 का 90% कितना हो गया, 1,60,000 का 90% हो गया 1,44,000, तो 1,44,000 रुपीज भी पे कर देते हैं एडवांस में, भले 1,60 नहीं कर देते हैं, 1,44 तक कर देते हैं, 90% तक भी एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं, तो आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर 90% से कम अगर आपने टैक्स पे किया है एडवांस में, तो जितना भी कम पे किया है उसके ऊपर पर मंथ 1% इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 234B। मैं आपको और एग्जांपल से समझा देता हूं, चलिए आइए। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जैसा कि मैंने यहां पर बताया 1,60,000 रुपए। अब समझना, ये आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जिसको आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 1,60,000 लेस आपने एडवांस में जो पे किया है वो फॉर एग्जांपल के लिए किया है, फॉर एग्जांपल के लिए 80,000 रुपए पे कर, 80 मत करो, चलो 70,000 रुपए पे कर, 90 कर दिए, चलो 90,000 रुपए पे कर दिए, एडवांस में पे कर दिए, इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट टोटल मिला के 90,000 ही पे किए। तो आपने कितने पे नहीं किए, आपने पे नहीं किए 70,000 रुपए। ये जो 70,000 रुपए आपने एडवांस में पे नहीं किए हैं, इसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से क्या लगेगा, इंटरेस्ट, जब तक कि आप पे नहीं कर देते, 2 महीने बाद में पे करो। अच्छा, 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा इंटरेस्ट, ये भी बहुत अच्छी बात है, आया समझ में, ओके। तो 1% पर मंथ अगर एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट करते हो तो, लेकिन अगर 1,44 पे हो जाता, 90% तक पे हो जाता तो 10% पे फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 234C, ये बहुत अच्छा सेक्शन है, और ये तो गजब ही है। ये बोलता है इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट शॉर्टफॉल, ये देखो डेफरमेंट वर्ड दिख रहा है, शॉर्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, ये अलग ही सेक्शन है, थोड़ा सा इसको समझना। ये बोल रहा है कि देखो ये इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हाँ कितनी पे करनी है, 24,000 रुपए। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24,000 पे ना करके 10,000 पे कर देते तो 15,000 पे नहीं किया ना, उस 15,000 रुपए के ऊपर 1% अलग से टैक्स लगेगा पर मंथ को। हाँ, इसके अंदर एक थोड़ा सा और रियायत दिया गया है कि अगर आप 12% तक भी पे कर देते हो तो आपका डेफरमेंट टैक्स नहीं लगेगा, और यहां पर 36% तक पे कर देते हो तो डेफरमेंट टैक्स नहीं लगेगा। यहां आपका 75% पूरा करना पड़ेगा वरना डेफरमेंट पे टैक्स लगेगा, यहां 100% एडवांस टैक्स पूरा पे हो जाना चाहिए वरना यहां पर भी डेफरमेंट टैक्स लगेगा। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट अगर कम पे कर रहे, एक तो है ओवरऑल आपने कम पे किया है
सेक्शन नंबर 234B ओवरऑल था कि ओवरऑल 1,60,000 पे करने थे, आपने 90,000 किए तो 70,000 रुपए 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो ओवरऑल था। और 90% वहां पे कर देते तो नहीं लगेगा। बट यहां बोल रहा है इंस्टॉलमेंट का, अगर आप इंस्टॉलमेंट कोई कम पे कर देते हो, जैसे 15% पे करनी थी लेकिन आपने 10% ही पे करी, तो फिर लगेगा। और 12% तक कर देते तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 36% तक नहीं लगेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड में 75% तक नहीं लगेगा और फोर्थ में 100% तक नहीं लगेगा। इससे कम करोगे तो फिर इंस्टॉलमेंट अगर आपने कम पे की है उसके ऊपर भी 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना है अंडर सेक्शन 234C। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एडवांस टैक्स में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब मैंने वही बोला ना, थोड़ा सा ये समरी जो है ना ये आपके काम का है। अब यहां देखोगे ना थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये सेक्शन नंबर 207 लायबिलिटी है 10,000 रुपए से, अगर ज्यादा का टैक्स बन रहा है या 10,000 बन रहा है तो फिर आपको टैक्स एडवांस टैक्स पे करना है। सेक्शन नंबर 208 जो है वो कंडीशन बताता है कि मैंडेटरी है ये 10,000 वाला मामला। सेक्शन नंबर 209 जो है आपको कंप्यूटेशन बताता है कि आप जब भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो उसमें से आप जो टीडीएस है वो लेस कर दो और कोई रिबेट मिल रही है तो वो लेस कर दो, ठीक है। सेक्शन नंबर 210 आपको बोलता है कि सेल्फ ही आपको एसेस करना है एडवांस टैक्स, एओ नोटिस दे दे तो भी आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। सेक्शन नंबर 211 बोलता है इंस्टॉलमेंट और ड्यू डेट के बारे में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, यानी कि हर क्वार्टर की एंड की 15 तारीख। ओके, और सेक्शन नंबर 212 से 215 तक ओमिटेड है, नॉट एप्लीकेबल है। फिर सेक्शन नंबर 216 जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर था लेकिन अब इसकी जगह सेक्शन नंबर 234B लग चुका है। 217 की जगह सेक्शन नंबर 216 की जगह सेक्शन नंबर 234C लग चुका है, 217 की जगह सेक्शन नंबर 234B लग चुका है। ओके, और 218 जो है वो डीम्ड डिफॉल्ट माना जाएगा अगर नोटिस इग्नोर करते हो तो आप। 219 जो है वो क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि सेट ऑफ कर सकते हो आप फाइनल लायबिलिटी के साथ में। सेक्शन नंबर 234A, 34B और 34C ये तीनों के तीनों इंटरेस्ट के सेक्शन है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।